नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान से संबंधित दो बातों पर बात करेंगे। पहली खबर में पाकिस्तानी आर्मी भीगी बिल्ली बनकर छिप गई और अपने लोगों को बचाने से इनकार कर देती है, और दूसरी खबर में वही पाकिस्तानी आर्मी शेर बनकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हमेशा के लिए पाकिस्तानी राजनीतिक इतिहास से मिटाने की भी कोशिश करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, पिछले 5 सालों में भारत की विदेश नीति जिस हिसाब से मजबूत होती गई है, इसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। लेकिन इस विदेश नीति के साथ साथ भारत की सैन्य ताकत जिस तरह से मजबूत हो रही है, उसे देखकर भारत के विरोधी भले ही परेशान हो, लेकिन भारत के मित्र देश तो भारत के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत मजबूत होकर अपने पड़ोसियों या छोटे और कमजोर देशों पर रौब नहीं झाड़ता, बल्कि भारत परेशानी के समय उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और इतना ही नहीं, किसी परेशानी के समय पर भारत अपने दुश्मन की भी पूरी मदद करता है। और ऐसा ही भारत ने एक बार फिर से अदन की खाड़ी में किया है, जहां भारतीय सेना ने न केवल ईरान के लोगों को समुद्री लुटेरों से आजाद कराया, बल्कि भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के बंधकों को भी सकुशल छुड़ाया। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी खबर है क्या। तो दोस्तों, भारत के कोच्चि बंदरगाह से लगभग 1500 किलोमीटर दूर अरब सागर में कल सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने एक व्यापारिक जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे सोमालिया की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगी। इसकी जानकारी इस जहाज की ओर से भारतीय नेवी को दी गई, जिसके बाद भारतीय नेवी ने अपना युद्धपोत INS सुमित्रा इस जहाज और इसके अंदर चालक दल के 36 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भेज दिया। समाचार के अनुसार 29 जनवरी को भारतीय नेवी को यह खबर मिली कि दक्षिणी अरब सागर में ईरान का झंडा लगा हुआ एक व्यापारिक जहाज जा रहा था, जिस पर कुल चालक दल के 36 लोग मौजूद थे। इनमें 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी सदस्य थे, जिस पर फिशिंग बोट्स से आए लगभग 11 सोमालियाई लुटेरों ने कब्जा कर लिया। जिसके बाद भारत ने अपना युद्धपोत INS सुमित्रा सोमालिया के पूर्वी समुद्र तट पर भेजा, और जिसके बाद ईरान और पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को सकुशल छुड़ा लिया गया और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया गया। लेकिन अब करते हैं सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसी दौरान जब भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी आर्मी से इस बारे में बात की, तो पाकिस्तानी सेना ने इसमें अपनी असमर्थता दिखाकर मना कर दिया। और अब इसी पाकिस्तानी सेना का दूसरा पहलू आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि वो पाकिस्तानी सेना जो अपने देश में सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन है, वो देश के बाहर अपने नागरिकों की सुरक्षा करने से ही इनकार कर देती है। और ऐसे में भारतीय सेना अपनी दुश्मनी भूलकर इन पाकिस्तानियों को बचा लाती है। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन है। वो जब जिसे चाहे राजा से रंक बना दे और जब चाहे रंक से राजा बना दे, और ये हम और आप दशकों से देख रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा होने के बाद फिर से ये सिद्ध हो गया है। और इस बार केवल इमरान खान को ही नहीं, बल्कि इमरान खान के सबसे भरोसेमंद रहे महमूद कुरैशी को भी लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सत्ता में रहने के दौरान जरूरी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के अपराध में 10 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई है। हालांकि इमरान खान अभी ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल की सेना की कार्रवाई देखने के बाद लगता है कि सेना इमरान का राजनीतिक करियर समाप्त करके ही मानेगी। और इसमें भी पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से सेना ने इमरान की पार्टी के नेताओं पर दमन की नीति अपनाई है, उसके बाद ये पूरी तरह से सिद्ध होती जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सिफर मामला है क्या, जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं को जेल हुई है, जिसके कारण इमरान खान जेल जाने को तैयार हैं। दरअसल इमरान खान और महमूद कुरैशी को पहली बार अक्टूबर में दोषी ठहराया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल मुकदमे के लिए सरकार के ऑर्डिनेंस को गलत करार दिया था और पूरी कार्रवाई रद्द कर दी थी। ये एक ऐसा मुकदमा था जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बार अमान्य घोषित कर चुका है और 21 नवंबर को एक बार फिर से इस मुकदमे को चलाने की आज्ञा दी गई है।
जियो न्यूज के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं मुकदमों के कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले में दोनों नेताओं को जेल की सजा सुनाई गई है। इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि जिस बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बार कैंसिल कर चुका है, पाकिस्तानी सेना के दबाव में फिर उसी मुद्दे को लेकर इमरान को सजा सुना दी गई है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।